नमस्कार दोस्तों। इस संसार में मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कार्य करता है वो सब मनुष्य के मन पर आधारित होता है। मनुष्य का मन ही उससे अच्छे और बुरे कार्य दोनों करवाता है। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मन को नियंत्रित करना इतना आसान कार्य नहीं होता है। दोस्तों, आइए एक बौद्ध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हम अपने मन पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं और मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी शुरू होती है जब एक बड़े प्रदेश का राजकुमार अपना राजमहल सब कुछ त्याग कर बौद्ध संघ में शामिल हुआ। शुरुआती दिनों में नए भिक्षु ध्यान करना सीखते। इसके साथ साथ गौतम बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने भेजते ताकि भिक्षुओं का अहम कमजोर हो और उनका व्यवहार विनम्र हो जाए। संघ में आने के कुछ समय पश्चात राजकुमार भी भिक्षाटन पर जाने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में घटना घटी जिस कारण राजकुमार विचलित हो गया और उसने भिक्षाटन पर जाने से मना कर दिया। भिक्षाटन का नियम था कि भिक्षु केवल 2 घरों में भिक्षा मांगते और नहीं मिलती तो आश्रम वापस आकर जल ग्रहण करते। एक बार राजकुमार भिक्षु नगर में भिक्षा मांगने निकला और संयोग से भिक्षा नहीं मिली। शुरू में राजकुमार भिक्षु को निराशा हुई, लेकिन कुछ ही पलों में उसका मन शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना प्रयास के आज भिक्षु बड़ा प्रसन्न था। उसने लौटकर गौतम बुद्ध से कहा, आज मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मेरा मन शांत है। किसी विचार ने मुझे परेशान नहीं किया। गौतम बुद्ध भिक्षु की सारी भावनाएं समझ रहे थे। तथागत ने कहा, अच्छी बात है, अब तुम कल महल की तरफ भिक्षा मांगने जाना। भिक्षु ने आज्ञा का पालन किया और अगले दिन भिक्षा मांगने निकल गया। कुछ देर बाद जब भिक्षु महल के आगे से गुजरा तो उसे अपना महल याद आ गया कि कैसे वह ऐशो आराम का जीवन जीता था। भिक्षु ने सोचा, महल में खाने को स्वादिष्ट पकवान मिलते और सेवा करने को कई नौकर होते और सभी प्रकार के सुख मिलते। ऐसा सोचते सोचते भिक्षु के मन में इच्छा हुई कि आज बढ़िया भोजन मिल जाए। अभी भिक्षु सचेत हो गया कि यह सब अतीत की स्मृतियां हैं और मैं केवल इन्हें देख रहा हूं। पुरानी यादों के ताजा होने से मन में कुछ इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, यह भी मैं केवल देख रहा हूं। अगर मैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखूं तो मैं मन की शांत और यह जागृत अवस्था खो दूंगा। भिक्षु ने महसूस किया कि जब जब हम स्वयं को 2 कदम आगे ले जाते हैं, चेतना का स्तर ऊपर उठाते हैं, तब मन इस प्रकार के खेल खेलता है। जब हम मन को शांत करने लगते हैं तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। भिक्षु यह सोचकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज उसने आत्मचिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर ली। भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा, तथागत, आज मुझे आपकी कृपा से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई। मन हमें बार बार इच्छाओं में उलझाना चाहता है। महल को देखकर मुझे भी पुराने सुखों का स्मरण हो आया, लेकिन आज भी विचार मुझे छू नहीं पाए। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, कल नगर की दक्षिण दिशा में जाना, वहां एक हवेली है, वहां मन और विचारों पर उपदेश देकर आना। भिक्षु बहुत खुश हुआ। आज वो जल्दी चल रहा था क्योंकि वो उपदेश देने जा रहा था। पर दोस्तों, इस बार की यात्रा भिक्षु पर भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही देर में भिक्षु हवेली पहुंचा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आई। भिक्षु ने सोचा कि इस युवती की सुंदरता को देखकर मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ आने का प्रयोजन तो इसको उपदेश देना है। युवती ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, आइए पहले भोजन ग्रहण कीजिए। भिक्षु ने भोजन किया, फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता। भिक्षु यह सब सोच ही रहा था। इसी बीच युवती ने कहा, श्रीमान, आपने अभी अन्न ग्रहण किया है, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उपदेश शुरू करना। यह सुनते ही भिक्षु सतर्क हो गया। जो योजना वह मन में बना रहा था, यह महिला वह सब बिन बताए करती जा रही थी। भिक्षु ने सोचा, यह सब संयोग है, यहाँ लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे। फिर भिक्षु आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझदार है और इसकी सुंदरता बेजोड़ है। अगर मैं राजकुमार होता तो ऐसी ही स्त्री के साथ विवाह करता। भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे। इतने में युवती फिर से आई और बोली, अगर आप राजकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे देते? भिक्षु जी, आप तो मुझे उपदेश देने आए थे ना? युवती का इतना कहते ही भिक्षु को स्पष्ट हो गया कि युवती तो मन पढ़ सकती है। भिक्षु घबरा गया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? युवती ने कहा, क्षमा कीजिए, ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया है।
इसलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं, उनकी भावनाएं समझ आ जाती हैं। जब भिक्षु ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। फिर बिना कुछ बोले भिक्षु तत्काल आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भिक्षु का दिमाग फटा जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। भिक्षु खुद को कोसने लगा कि मेरे मन में युवती के लिए ऐसे विचार क्यों आ रहे थे। उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? अगर ये बात लोगों को पता चलेगी तो लोग भिक्षुओं और संघ के बारे में क्या सोचेंगे? आज भिक्षु बहुत लज्जत महसूस कर रहा था और वह थोड़ी ही देर में आश्रम पहुंच गया। जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुंचा तो तथागत ने देखा कि उसके चेहरे की रौनक जा चुकी है। दोनों कंधे झुके हुए थे। भिक्षु ने बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। तथागत ने कहा, पहले आराम से बैठो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी चाल में इतनी थकान क्यों है? आज तुम्हारे चेहरे पर तेज की जगह ग्लानि की भावना क्यों है? भिक्षु ने सारी बात बताई और कहा, मैं सब कुछ जानते हुए भी महिला की सुंदरता के बारे में और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। मैं मन से पूरी तरह हार गया। अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा। मैंने बौद्ध संघ का भारी अपमान किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहली बात, परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर मत सोचो। अगर कुछ बुरा हो जाए तो एकदम से यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। बिना सोचे निष्कर्ष पर मत जाओ। दूसरी बात, ध्यान दो कि कहीं तुम नकारात्मक विचारों के साथ अतिशयोक्ति करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे। जैसे मैं हमेशा हारता हूं, जीवन में कुछ नहीं बचा। मैं मन से पूरी तरह हार गया, मेरे साथ कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से मन अति भावुक और विचलित हो जाता है और नकारात्मक विचारों के चक्र में फंसा रहता है। तथागत के शब्दों से राजकुमार भिक्षु के मन को सांत्वना मिली। भिक्षु ने पूछा, अगर मैंने अपने मन को जीत लिया था तो फिर मन ने मुझे परेशान क्यों किया? गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि विचार पैदा कैसे होते हैं। पहले बाहर कुछ हुआ, फिर उस घटना के प्रति अंतर्मन ने प्रतिक्रिया की। इस कारण शरीर में भावना या सनसनी पैदा हुई। फिर इस सेंसेशन या फीलिंग के प्रति तुम्हारे सचेत मन ने यानी कॉन्शियस माइंड ने प्रतिक्रिया की। इस आखिरी स्टेप को हम विचार कहते हैं। भिक्षु ने पूछा, हमको परेशान करने की विचारों में इतनी शक्ति आती कहां से है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम खुद विचारों को यह शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप जजमेंट और सही गलत के टैग लगाकर विचारों को देखते हो तो उनके प्रति रिएक्ट करने लगते हो। एक विचार के साथ अन्य विचार भी सोचने लगते हो। जब तक आप खुद को जज करोगे तब तक मन आपको नीचा दिखाकर हावी होता रहेगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार भावना के साथ प्रकट होता है। अगर आप अश्लील विचार महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी सेंसेशंस भी महसूस हो रहे हैं और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो। और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छपा है। हर विचार को देखना कठिन है क्योंकि विचारों का वेग तेज है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावना यानी सेंसेशंस को देखना आसान है क्योंकि यह देर तक बनी रहती है। अगर इन्हें बिना जजमेंट के सही गलत का मतलब लगाए सिर्फ देखा जाए तो यह गायब भी हो जाती है। तब मन के पीछे जो शांति है वो प्रकट होती है और उस शांति में एहसास होता है कि मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा अंतर्मन कैसे ठीक होता है? नॉन जजमेंट से। अगर हम किसी भी इंसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जजमेंट के देखते हैं तो मन के साथ साथ अंतर्मन अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। अगर तुमने मात्र यह देखा होता कि इस औरत के प्रति विचार केवल मेरे अंतर्मन के रिएक्शन के कारण है और यह मैं केवल देख रहा हूं, मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं सांस के प्रति सचेत हूं, मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूं, तब भी तुम सचेत होकर दृष्टा भाव में लौट आते। मन के पीछे जो शांति है वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं और एक दिन यह जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार चिंता असल में इस शांति को पार नहीं कर सकता। हम हमेशा विचारों से अछूते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम याद रखो, विचार तुमसे हैं, तुम विचारों से नहीं। तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो। अब तुम अगले 7 दिन युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे और ध्यान रखना, अपने विचारों को जज मत करना। अच्छे बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खटखटाते हैं। तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वह शांति हो जिसमें सब प्रकट हो रहा है। अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागृत होकर चला। महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई।
लेकिन भिक्षु दृष्टा भाव में बना रहा, विचारों को, शरीर में उठ रही भावनाओं को, डरों को, गिल्ट को, सबको बस देखता रहा। जब वापस लौटा तो वह पूरी तरह शांत था। आज उसमें मन को जीत लिया है, यह अहंकार भी नहीं था। आज उसने सही मायनों में मन को पार कर लिया था। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका मन बहुत ही अशांत रहता था। वह हमेशा तनाव में रहता। वो अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहे थे। उसके जीवन में कई प्रकार के दुख थे जिनके कारण वह हमेशा तकलीफ में रहता, तनाव में रहता। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो सभी को दुख और सुख पर उपदेश दे रहे हैं। वह युवक तुरंत ही घर से निकला और उनके आश्रम जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद उस युवक ने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु सभी गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि सभी के जीवन में कोई ना कोई सुख और दुख तो आता ही रहता है, जिसके कारण हमारा मन बहुत अशांत रहता है, और एक अशांत मन इस दुनिया का कोई भी सुख नहीं ले सकता। फिर चाहे उसे पूरी दुनिया की धन दौलत ही क्यों ना मिल जाए, वह उसे पाकर भी दुखी ही रहेगा। परंतु जिस व्यक्ति का मन शांत है, उसके पास चाहे कुछ भी हो या ना हो, वह हर छोटे पल का आनंद ले सकता है। वो हर पल को खुशी खुशी जी सकता है इस दुनिया का, और इस जीवन का परम सुख भी प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वापस आश्रम की ओर लौट गए। युवक भी उनके पीछे पीछे आश्रम पहुंच गया और इस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अभी कुछ देर पहले आप उपदेश दे रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले पाता है, हर पल को सूखी सूखी जी पाता है। लेकिन इस दुनिया में सभी के पास मन है और सभी के मन अशांत है, तो ऐसे में भला अपने जीवन को कोई सूखी सूखी कैसे जी सकता है? इस दुनिया में शांत मन किसी के पास नहीं। मेरे पास भी एक ही मन है और वह भी शांत नहीं है। गुरुवार, क्या आप बता सकते हैं कि मैं अपने इस मन को कैसे शांत करूं? तभी बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को ध्यान के बारे में समझाया, ध्यान के फायदे बताए और उसे कहा, बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। हम विचारों के दलदल से बाहर आने लगते हैं और इस कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होने लगता है। यदि तुम भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो, अपने मन की इन विचारों के दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, तुम्हें ध्यान करना चाहिए। तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और तुम्हें सही राह पर ला सकता है। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान करना शुरू किया। वह रात भर ध्यान करता रहा, लेकिन उससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ। इस कारण वह अगली सुबह फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आपके कहे अनुसार मैंने रात भर ध्यान किया है, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा मन तो अभी भी अशांत है। आप तो कह रहे थे कि ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, ध्यान कोई एक बार करने की चीज नहीं है, ये तो अभ्यास है और धीरे धीरे समय के साथ मन शांत होता जाएगा। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे जल्दी जल्दी मेरा मन शांत हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन जीने लग जाऊं। ऐसे तो मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा बताइए गुरुदेव जिससे मेरा मन आज के आज और अभी शांत हो जाए, जिससे मैं सुख की अनुभूति कर पाऊं, मुझे सुकून मिले। उस युवक की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा मन अभी के अभी शांत हो जाएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में गए और अंदर से एक मटका लेकर आए और उस युवक को थमाते हुए कहते हैं, जाओ और पास की बह रही उस नदी से इस मटके में पानी भर कर लाओ। उन बौद्ध भिक्षु के इतना कहने के बाद उस युवक ने वह मटका हाथ में ले लिया और नदी की तरफ जाने लगा। उसके बाद मन ही मन सोच रहा था कि लगता है यह गुरु पागल है, इन्हें कुछ नहीं पता। भला यह मटका मेरे जीवन में शांति कैसे ला सकता है या मेरे मन को शांत कैसे कर सकता है। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, जिसके कारण उसने मटका लिया और पास वाली नदी के पास पहुंच गया। उसने उस नदी में से उसमें पानी भरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने उस मटके को नदी से बाहर निकाला तो उस युवक ने देखा कि उसके चारों ओर छोटे छोटे छेद हैं, जिससे पानी तेजी से बाहर की ओर निकल रहा था।
उसने लगातार कई बार प्रयास किए, लेकिन काफी बार कोशिश करने के बाद भी वह उस मटके को पूरा नहीं भर पाया और थक हार कर उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटा और क्रोधित होकर कहता है, गुरुवर, आपने यह कैसा मटका दिया है? इसके चारों तरफ तो छेद है, भला मैं इसमें पानी कैसे भर कर ला सकता हूँ? जब भी मैं पानी भरता हूँ इस मटके के छेद से सारा पानी बाहर निकल जाता है। इसको मैं पूरा नहीं भर सकता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को शांत कराते हुए कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब ही तो दे रहा हूँ, और यदि तुम क्रोधित अवस्था में इस जवाब को सुनोगे तो इसे समझना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ और मेरी बात समझने का प्रयास करो। ये जो मटका मैंने तुम्हें दिया है, इसे अपना मन समझो, और मन केवल दो ही प्रकार से शांत हो सकता है। पहला ये कि तुम उसे लबालब पूरा भर दो और उसमें कुछ भी और आने जाने की जगह ना बचे। क्या तुम इस मटके को इस प्रकार भर सकते हो? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं इस मटके को लबालब नहीं भर सकता, क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी भरता हूँ सारा पानी तो छेद से बाहर निकल जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक इसी तरह हम भी अपने मन को कभी नहीं भर सकते। हम जितना इसमें डालते जाएंगे वह सब कुछ हमारे शरीर के द्वारा बाहर आता रहेगा, फिर चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो या फिर दया। हम जो भी अपने अंदर आने देते हैं वही हमारे अंदर से बाहर भी आता है, और इसीलिए मैंने तुम्हें छेदों वाला मटका दिया, क्योंकि यह हमारे मन के जैसा ही है। और जब हम इस मन को वश में करना चाहते हैं तब तुम अपना समय बेकार कर रहे हो। क्या तुमने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि इसी प्रकार तो तुम अपने मन को भरने में भी लगे हुए हो? क्या इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा? क्या इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा? क्योंकि जिस भी चीज से तुम अपने मन को भरोगे वह तो बाहर निकल ही जाएगा। उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत उस बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आपने सच कहा। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन अपने आप ही बर्बाद कर रहा था। ठीक है, मैं तो इस बात से अनजान था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। परंतु गुरुवर, अगर यह मन को पूरी तरह भरने का पहला तरीका मन को शांत नहीं कर सकता, तो मन को शांत करने का दूसरा तरीका कौन सा है? गुरुवर मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहते हैं, दूसरा तरीका है कि अपने मन को पूरी तरह खाली कर दो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, गुरुवर, आप ही मुझे बताइए कि मैं अपने मन को खाली कैसे कर सकता? तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, यह तो बहुत ही सरल है। बाहर के बेकार चीज अपने भीतर मत जाने दो। इस प्रकार तुम्हारा मन अपने आप ही खाली हो जाएगा। वह व्यक्ति कुछ देर सोच विचार करने के बाद बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, यह कैसे संभव है? जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वह हमारे मन में ही तो जाता है, वह हमारे भीतर की ओर ही तो जाता है। फिर मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मन को केवल ध्यान से ही जीता जा सकता है, और एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें इसके लिए समय देना होगा, हमें इसके लिए धैर्य रखना होगा, इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? युवक कहता है, हाँ गुरुवर, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के लिए पानी लेकर आए और कहा, ये लो, पानी पी लो, इससे तुम्हारी प्यास बूझ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कि आज पानी पी लेने से फिर तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी? तुम कभी फिर मुझसे पानी नहीं मांगोगे? इस पर वह युवक कहता है, गुरुवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पानी तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसके बिना तो हम मर जाए, और आप कह रहे हैं कि आज पानी पी लो और उसके बाद में कभी पानी न पिए। ये भला कैसे संभव है? प्यास तो हमें रोज लगती है और हम रोज पानी पीते हैं, इसके बिना तो हम मर जाएंगे। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार एक दिन के ध्यान से हमारा मन शांत नहीं हो सकता। उसे भी रोज भूख लगती है और उसे रोज रोज हमें आहार भी देना होगा। उसे भी रोज पानी पीने की जरूरत होती है, और ठीक उसी प्रकार हमें हर दिन ध्यान करने की भी जरूरत होती है। और जब हम निरंतर ध्यान करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो देखते ही देखते हमारे मन की भूख शांत होने लगती है, और एक समय पर हमारा मन सारे विचार उत्पन्न करना बंद कर देता है। तब वह बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता, और जो कोई भी विचार हमारे भीतर है वह सारे विचार देखते ही देखते समाप्त हो जाते हैं, और इसी प्रकार धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं,
बेटा, तुम ही तो कह रहे थे कि तुमने रात भर ध्यान किया है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा। बेटा, तुम चाहो तो 1 घंटे के लिए ध्यान कर सकते हो, चाहो तो पूरा दिन भर तुम ध्यान करो, लेकिन इसका लाभ भी तुम्हें उतना ही मिलेगा। मान लो तुम 1 दिन के लिए ध्यान करते हो तो इससे तुम्हारे मन को भी शांति केवल कुछ समय के लिए ही मिलेगी, या हो सकता है कि वह 1 घंटे के लिए शांत रहे या फिर केवल कुछ क्षणों के लिए, लेकिन वह शांत अवश्य होगा। लेकिन जैसे ही उसे फिर से भूख लगेगी, वह फिर से अशांत हो जाएगा और फिर से यहाँ वहां भागने लगेगा और वह अपने विचारों की तलाश में आगे जाएगा, क्योंकि उसे भी तो भूख लगी है, उसे भी तो खाना चाहिए, उसे भी तो पानी चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें भूख लगती है तुम शांत हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ताकि तुम अपने पेट की भूख को मिटा सकें और तुम्हें शांति मिले। इस पर वह युवक कहता है, आप सत्य कहते हैं, मैं ही गलत था, मेरी ही गलती है। मैं अपने मन को शांत करके रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय क्यों न लग जाए। मैं इस खाली मटके में पानी भरकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं अपने मन को शांत करके ही रहूंगा, मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दूंगा। इतना कहकर उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं और हम उन समस्याओं का समाधान करना चाहते, और अंत में हमें जो मार्ग मिलता है वह ध्यान है। हम ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके परिणाम को तुरंत पाना चाहते हैं। जब हम शुरू में ध्यान करते हैं तो हमें उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलता और हमें लगता है कि यह व्यर्थ है, इससे हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें तो सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ध्यान सब्र और समय मांगता है, और साथ ही उसे शांति भी चाहिए। परंतु हम इतने अशांत हैं कि हमारे भीतर ये तीनों चीजें नहीं हैं। इसीलिए अपने भीतर धैर्य पैदा करें। जब आपके भीतर धैर्य पैदा होगा, तभी आप सब्र, समय और शांति के महत्व को समझ पाएंगे, और फिर आपका समय चाहे कैसा भी क्यों न चल रहा हो, आप हर समय खुश रहना सीख जाएंगे। नमो बुद्धाय मित्रों। दोस्तों, किसी नगर में 3 मित्र रहा करते थे, जिनके नाम विजय, अनिल और दीपक था। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब यात्रा करने के लिए मनुष्य को वाहन या साधन नहीं हुआ करती थी। उन्हें अपनी यात्रा पैदल ही करनी पड़ती थी। इन तीनों मित्रों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। विजय की शादी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, तीनों दोस्त किसी बगीचे में टहल रहे थे तो विजय ने कहा, भाई कल चलते हैं और अपने पत्नी को उसके मायके से बुला कर लाते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला कर लाए। तब उन दोस्तों ने कहा, भाई तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सोओगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे। तब विजय कहता है, मेरे भाई तुम कोई सराय देख लेना, और एक ही रात की तो बात है, सराय में एक रात गुजार लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए निकल लेंगे। विजय की यह बात सुनकर दोनों दोस्त अनिल और दीपक तैयार हो गए, लेकिन अनिल बहुत ही चालाक था और विजय और दीपक बहुत ही भोले थे, नादान थे। अगले ही दिन दोनों दोस्त अपने दोस्त विजय के साथ वहां के लिए निकल देते हैं। चलते चलते 3 दिन गुजर गए। 3 दिनों के बाद विजय का ससुराल नजदीक आ चुका था। वह उस नगर के पास जब पहुंचते हैं तो विजय अपने दोस्तों से कहता है, मेरे भाइयों यहाँ कोई सराय देख लेना और रात उसे में गुजार लो, मैं ससुराल जाता हूँ और सुबह जल्दी आऊंगा। इतना कहने के बाद वह ससुराल के लिए चला जाता है और इधर अनिल और दीपक किसी सराय की तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक सराय दिखाई देती है और जब वे सराय के समीप पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था सही है और रुकने की भी व्यवस्था नजर आ रही थी। वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। वे बुढ़िया के पास जाकर कहने लगे, माता हम इस सराय में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं और सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे, हमारे लिए इस सराय में जगह दे दो। उनकी बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ,
चाहे कहीं भी जाकर रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप मत रुकना। दोनों दोस्तों ने बड़ी ही अचरज से पूछा, ऐसा क्यों माता जी? तब बुढ़िया कहती है, इसमें अगर आप रुकोगे तो आप जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब बुढ़िया उन दोनों लड़कों को समझा रही थी, तभी एक सुंदर लड़की वहां पहुंचती है और उस अनिल को दिखाई देती है। अनिल ने जब उस सुंदर युवती को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात रुकने के लिए वह तैयार था। वह उतावला हो रहा था कि किसी न किसी तरीके से वह एक रात गुजार ले। इधर वह बुढ़िया समझाती रही, किंतु दीपक तो डर गया था। अनिल दीपक से कहता है, तुम्हें कहीं जगह मिले तो रुक जाना, मैं तो इस लड़की के साथ जा रहा हूँ और अपनी रात गुजारूंगा। इतना कहने के बाद अनिल युवती के साथ रुकने के लिए वह अंदर चला गया। जो सराय में एक हॉल का कमरा था वह बहुत गहरा और लंबा था। उसमें वह सुंदर युवती के साथ अनिल चला जाता है। इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त कुछ समय में होने वाला था। अनिल उस युवती के साथ सराय में अंदर चला गया, लेकिन दीपक बाहर ही खड़ा रहा, जो बहुत ही चालाक था, वह समझदार था। तब वह दीपक बुढ़िया के पास फिर पहुंचता है और कहता है, हे बूढ़ी माँ, आपकी बात को समझ नहीं पाया। आपने कहा कि इस सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौट कर नहीं आएगा। इसका कारण क्या है, बताने की कृपा करें। तो वह बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वह सुबह तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगा। दीपक कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माता, बात क्या है, खुल के बताओ ना। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, जो वह सुंदर युवती है आपके दोस्त ने देखी है, जिसके साथ वह अंदर चला गया है, वह एक बेस्या और नागिन है। वह रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ वह रात रुकती है उसी को डस लेती है और उसको मार देती है। इसलिए हमको डर है, क्योंकि जो भी गया वह जिंदा लौटकर नहीं आया। दीपक यह सब सुन के घबरा गया और कहने लगा, हे बूढ़ी माँ, हमें कोई रास्ता बतलाओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सके। तो बुढ़िया कहती है, बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती, अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। दीपक बहुत ही समझदार और चतुर था। वह तैयार हो गया और कहने लगा, माता, लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त की जान अवश्य बचाऊंगा, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। बुढ़िया दीपक को तलवार थमा देती है और वह चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है, जहां उसका दोस्त अनिल उस वेश्या के साथ लेटा हुआ था। वही पास में एक कोने में जाकर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब वह नागिन का रूप धारण करे और हम उसको मार के अपने दोस्त का जीवन बचा सके। तभी वह सुंदर युवती जो नागिन थी वह अपना रूप बदलती है और जैसे ही उसके दोस्त अनिल को काटने वाली होती है तो उसका दोस्त तलवार लिए बैठा हुआ था। एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया और वह सुंदर युवती वही मर गई। इस तरीके से वह अपने दोस्त की जान बचा ली। अब उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया, वह छिपा दिया। दीपक अपने दोस्त अनिल को सोता हुआ छोड़कर वह सराय से बाहर निकल आता है और जब वह बाहर निकल आया तो उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री वह जंगल की तरफ जा रही थी। उसने देखा और विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहाँ जा रही है। इसे हमें पता लगाना चाहिए, उसके पीछे पीछे जाना चाहिए और यह जानकारी लेना चाहिए कि यह कहाँ जा रही है। तब दीपक हाथ में तलवार लिए हुए था जिसने नागिन का वध किया था। वह सुंदर स्त्री के पीछे पीछे चल देता है और वह अनिल सराय में ही सोता रहा और दीपक यह देखने के लिए कि वह स्त्री कहाँ चली जा रही है उसके पीछे पीछे चल देता है। वह स्त्री एक जंगल में एक साधु के आश्रम पर पहुंचती है। वह स्त्री साधु के आश्रम में पहुंच गई और जाकर उसने साधु के सामने अपना सिर झुकाया और कहा, प्रणाम स्वामी। और यह सब दृश्य दीपक दूर से ही देखता रहा। जब उसका जाने का समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद फिर वह सुंदर स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी,
आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा। वो क्यों? वह सुंदरी जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। तब वह साधु कहने लगा, रोजाना तो हमारे पास ही आती हो, लेकिन अब हमें धोखा देकर कहाँ जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हो? तब वह सुंदरी जवाब देती है, हाँ, मेरे पति मेरे घर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। हमें माफ करना, अब मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। उस सुंदरी की यह बातें सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु गुस्से में आकर उसकी नाक काट लेता है। और जब उसकी नाक काट लेता है तो वह पीड़ित हो जाती है और वह पीड़ा को सहन नहीं करती, चिल्लाती हुई अपने घर की ओर भाग खड़ी होती है। इधर दीपक सारी बातें सुन रहा था। यह दृश्य देखता रहा। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में साधु को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। उसको मारने के बाद वह वहां से तुरंत चल देता है और आगे चलकर एक मंदिर था और उसी मंदिर में जाकर छिपकर बैठ जाता है। अब वह सोचता है कि हे प्रभु, इस दुनिया में क्या हो रहा है। वह उसी मंदिर में चुपचाप बैठा हुआ था। वहां पर कुछ चोर आते हैं और चोर मंदिर के बाहर हाथ जोड़ करके कहता है, हे देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर यह हमारी चोरी आसानी से हो जाए, हम पकड़े ना जाए, तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा के लड़की को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद वह चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं और जो अंदर दीपक बैठा हुआ था, उसने जब चोरों की यह बात सुनी तो उसके पैर तले जमीन खिसक गई और कहता है, यह क्या हो रहा है? यहाँ भी एक हत्या होने जा रही है। हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? दीपक मन में विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। यह सोचकर वह मंदिर में बैठा रहा कि तभी वह सुंदरी, जिसकी नाक साधु ने काट ली थी, वह अपने घर पहुंची। उसने रोना धोना बंद किया, बाकी पीड़ा तो सता ही रही थी। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं हमारे बारे में क्या कहेंगे। हमें शर्म से अपना सर भी झुकाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पति को फंसा दे और यह कह दे कि हमारे पति ने मेरी नाक काट ली। तो वही हुआ। सवेरा होने वाला था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था, तभी वह चिल्लाने लगी और कहने लगी, अरे देखो देखो, हमारे पति ने मेरी नाक काट ली। उसकी बात सुनकर घर वाले एकदम दौड़कर आए और उसके पति को बंदी बना लेते हैं। जो वह दीपक का मित्र विजय ही था, जो अपने पत्नी को ससुराल लेने पहुंचा था। अब गांव वाले उसे पकड़कर राजा के सामने पेश कर देते हैं। वो सारा वृतांत जान करके उसको जेल में डाल देता है और इधर दीपक पूरा दिन इधर उधर अपना समय गुजारता रहा। और जब रात हो गई तब उसी मंदिर में जाकर वह छिप कर बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था वह चोर राजा की लड़की को पकड़कर जरूर लाएंगे और उसकी हत्या जरूर करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब रात हो गई तो मंदिर में जाकर तलवार लेकर छिप कर बैठ गया। इधर आधी रात जब होती है तभी वह चोर राजा के लड़की को पकड़कर ले आते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। वे चोर कुछ देर बैठकर आपस में बात करते हैं और कहते हैं, हे देवी माँ, तुमने हमारी बातें सुन ली, कितना बढ़िया, हमें चोरी करवा दी और पकड़े भी नहीं गए और बहुत मालदार भी बन जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत माल लूटा है। इस तरीकों से वे लोग कुछ देर बात करते रहे। फिर उनमें से एक बोला, देख भाई, अब उस लड़की को जल्दी से जा और देवी माँ के सामने उसका सिर काट देना और उसकी बलि चढ़ा देना। उन चोरों में से एक चोर जो था वह राजा की लड़की को पकड़ के उस मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और देवी माँ की जहाँ पर मूर्ति थी वहां पर ले जाता है और उस लड़की का सिर काटने के लिए जैसे ही वह चोर जाता है तो दीपक वहीं पर तैयार बैठा था और वह चोर राजा की लड़की का सिर नहीं काट पाया, उसकी बलि नहीं चढ़ा पाया। उससे पहले दीपक ने उस चोर को मार दिया और चोर को मार के
उसकी लाश को बगल में ही रख दिया। इधर उन चोरों में से एक चोर कहता है, देख भाई, वह हमारा एक साथी गया है, वह लौट करके क्यों नहीं आया? अरे तू जा और देख करके आ कि उसने बलि चढ़ाई या नहीं। ऐसे ही दूसरा चोर जो था, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है, वह दीपक तलवार लेकर बैठा हुआ था, उसने भी उसको मार दिया। इसी तरह बारी बारी से करके दीपक जितने भी चोर थे सबको मार दिया और उस राजा की लड़की की रक्षा की। जब सारे चोरों को मार देता है तब वह लड़की निर्भय हो जाती है और उसके बाद वह दीपक राजा की लड़की से कहता है कि चलो हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देते हैं। राजा की लड़की घबराई हुई थी, वह दीपक के साथ चल देती है और दीपक से उस लड़की प्रेम करने लग जाती है और कहने लगी कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अब वह दीपक राजा के घर तक पहुंच गया और घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा तब दीपक ने कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे विवाह करूं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। राजा की लड़की गुस्से में आ गई और कहने लगी, अगर आप हमारे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। दीपक कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। तभी वह लड़की अपने दरवाजे पर पहुंचकर चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, हमको यह पकड़कर ले जाना चाहता है और यह हमारी इज्जत लूटना चाहता है। राजा की लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भागकर उस दीपक को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया और कहा, राजा साहब, यह तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, यह आपकी लड़की को पकड़ करके ले जाना चाहता था। वह तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी इसलिए मैंने बचा लिया, अगर वह नहीं चिल्ला पाती वह आपकी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। यह सुनने के बाद राजा को बहुत क्रोध आ गया। उसने दीपक को पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया, जहां उसके बाकी के दोनों दोस्त भी मौजूद थे, जो कि एक वेश्या के कत्ल में उन्हें राजा की जेल में डाल दिया गया था और दूसरा मित्र उस लड़की के नाक कटने के जुर्म में अंदर जेल गया था। अब तीनों मित्र विजय, अनिल और दीपक उस जेल में मिल जाते हैं। अब तीनों मित्र एक साथ हो जाते हैं। जब सुबह हुआ तो वह राजा तीनों को अपने दरबार में बुलाता है। जिन तीनों को राजा ने पकड़कर जेल में बंद किया था और उन्हें सजा सुनाने के लिए वह तैयार हो जाता है। दरबार लगा हुआ था और राजा ने अनिल से पूछा, जिसने वैश्या का वध किया था, उसने अपने पास बुलाया और उससे कहा, क्यों रे, तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? तो वह लड़का कहने लगा, मैं अनिल हूँ। तब राजा कहने लगा, यह बता, तूने वैश्या का वध क्यों किया, उसे क्यों मारा? अनिल को तो मालूम नहीं था कि वह वैश्या कैसे मरी थी, कि वह राजा को बता सकता था। उसे नहीं मालूम था कि वैश्या का वध किसने किया। वैश्या का वध दीपक ने किया था। तो वह चुपचाप खड़ा रहा। तब राजा कहता है, बता, तूने उस वैश्या का वध क्यों किया? तब पर भी अनिल नहीं बोल पाया, लेकिन जो दीपक था वह कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूँ, जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है, इसे कुछ मालूम नहीं है। इसने वैश्या का वध नहीं किया है, क्योंकि वैश्या का वध मैंने किया है। राजा कहने लगा, तो बता, तूने क्यों किया है, बात क्या है? तब दीपक कहने लगा, हे महाराज, हम अपने दोस्त अनिल के साथ सराय में ही रुकने के लिए एक रात गुजारने के लिए गए थे और एक बूढ़ी माँ ने मना किया था, इसके अंदर नहीं रुको, क्योंकि जो रुकेगा वह सुबह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन यह हमारा दोस्त नहीं माना और उसने उस सुंदर वैश्या को देखकर रात गुजारने के लिए अंदर सराय में चला गया। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि यह नागिन है और यह नागिन का रूप धरकर इसको डस लेगी, इसलिए तब मैं तलवार लेकर अपने दोस्त के जीवन बचाने के लिए जहां पर वह पलंग पर वैश्या के साथ सोया हुआ था, वहीं एक कोने में जाकर बैठ गया और जैसे ही उस वैश्या ने रूप बदलकर नागिन बनकर डसने के लिए मेरे मित्र के पास पहुंची, मैंने तुरंत ही उसे मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहां पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे हमने मरी हुई नागिन रख दी है, आप जाकर देख लीजिए। तब राजा ने सैनिकों को भेजा और वहां सैनिकों ने जाकर वह मरी हुई नागिन पाया और आकर के
सारी बात राजा को बतलाया कि सत्य बात है। राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, बहुत बढ़िया, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया है जो अपनी दोस्त की जिंदगी बचाई है। उसके बाद नंबर आता है विजय का। अब राजा विजय को बुलाता है और उससे पूछता है कि तू बता, तुमने अपने पत्नी की नाक क्यों काटी? विजय को तो मालूम नहीं था कि नाक किसने काटी है। वह चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा कि बोल, क्यों नहीं बोल रहा है कि तूने अपने पत्नी की नाक क्यों काटी? तब वहीं पे खड़ा दीपक हाथ जोड़कर राजा से कहने लगा, महाराज क्षमा करे, इसको भी नहीं मालूम है कि इसने अपने पत्नी की नाक क्यों काटी है। नाक किसने काटी है वह सारा वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ। तब उस दीपक ने राजा को बतलाया कि यह लड़की साधु से प्रेम करती है। रात में साधु से मिलने के लिए गई थी। उसके पीछे पीछे मैं भी गया था। वह लड़की उस साधु के पास पहुंचकर कहती है, मैं तुमसे नहीं आ सकती मिलने, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। यह सुनने के बाद उस साधु ने उसकी नाक काट ली और उसने आकर के अपने पति को फंसा दिया। इसने गलत किया। राजा कहने लगा, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? तब दीपक ने कहा, महाराज सैनिकों को भेजिए जहां उस साधु का आश्रम है और देख लीजिए कि मैंने साधु का वध कर दिया है। सैनिक उस साधु के आश्रम पर जाते हैं और वहां पाते हैं कि साधु मरा पड़ा हुआ है। तब वे लोग आकर राजा को बतलाते हैं कि महाराज यह बात सत्य है। तब वह राजा उस विजय को भी छोड़ देता है। अब वह भी बच जाता है। अब बारी आई दीपक की, जिसने राजा के सामने अपने दोस्त की जिंदगी बचाई थी। राजा दीपक से बोलता है कि अब बता, तूने तो अपने दोस्तों को बचा लिया, लेकिन अब तू बता कि तू हमारी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाना चाहता था? इसके साथ दुर्व्यवहार करना क्यों चाहता था? इसकी इज्जत से खिलवाड़ क्यों करना चाहता था? अब तू नहीं बचेगा। तब वह दीपक कहता है, महाराज क्षमा करें, यह आपकी लड़की जो है ना, इसने हमें गलत फंसाया है। आपकी लड़की को बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसको पकड़ करके ले गए थे। मैं उसी मंदिर में था, मेरे हाथ में तलवार थी क्योंकि मैं साधु को मार करके वापस आया था। और आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही एक चोर मंदिर में आता है, मैंने उसको मार दिया। दूसरा आता है, उसको भी मार दिया। इसी तरीके से जितने भी चोर थे, मैंने उन सब को मार दिया। सभी मंदिर में ही पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेजकर पता लगा लीजिए। तभी राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ और मंदिर में देख कर आओ कि बात सत्य है अथवा नहीं। तब सैनिक मंदिर के पास जाकर देखते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी हुई थी। सैनिकों ने आकर के सारी बात राजा से कही। महाराज यह बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा इसने ही की है। इसने इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया है और ना ही इज्जत लूटने की कोशिश की है। तब दीपक कहता है, हाँ राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़कर क्यों ले जाऊंगा। और सुनिए महाराज, चोरों से बचा करके जब आपकी लड़की को घर छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी आपकी लड़की मुझ पर आसक्ति हो गई और प्रेम करने लगी और विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है और उसके बदले में मैं उससे विवाह करूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे। और उसने वैसा ही किया। दीपक की बात सुनकर राजा का सिर शर्म से नीचे झुक गया और तब उसने दीपक को धन्यवाद दिया और उसे आजाद कर दी और कहा, जाओ बेटा, तुम आजाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से वह दीपक अपने दोनों मित्रों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है। और तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर चले आते हैं और आराम से वहीं रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इस समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो इस धरा की सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसलिए अपना विश्वास उस पर पूर्णतया बिल्कुल ना करे। उतना ही करे जितना कि एक स्त्री के लिए स्त्री मर्यादित
होती है और एक पुरुष के लिए पुरुष मर्यादित होता है। सभी का सीमांकन बना हुआ है। अपने अपने सीमा का उल्लंघन कदापि ना करें, नहीं तो आप बहुत बड़े मुश्किल में पड़ सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी बहुत कुछ सिखाई होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नई शिक्षा और ज्ञान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां फैलाते रहें। नमो बुद्धाय। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।